हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट 2 लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस डाल चुका हूँ भैया ना, डायनेमिक्स सॉरी उसके कॉम्प्लेक्स के और अलजेब्रा के। अब देखिए इस लेक्चर में आप डायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। डायनेमिक्स में आपकी यूनिट नंबर 4 आएगी, कंफर्म है। मैथ्स में अब डाउट नहीं करने का। अलजेब्रा में मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स में बता चुका हूँ, डायनेमिक्स में बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 है, लास्ट की यूनिट है। जेपीएच की बुक में देखना भी वैसे यूनिट नंबर 4 है, 8 है शायद बुक की। जड़त्व आघूर्ण एवं घूर्णन आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण एंड घूर्णन आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चंस देखना, पढ़ लेना भैया, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्रिभुज पटल का एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना। एक समान त्रिभुज पटल का एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए त्रिज्या तथा एम सहती के खोखले, पहुंच गए होंगे आप क्वेश्चंस पर, जाना 353 पेज पर। खोखले गोले का एक व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। दोबारा से सुन लीजिए, लिख लेना भैया ना। ए त्रिज्या तथा एम संहति के खोखले गोले का एक व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना स्पेयर। इस तरह से देख लेना 353 पेज पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, नेक्स्ट पेज पर 354 पेज पर। ए त्रिज्या तथा एम संहति सेम है। एम संहति के ठोस गोले का गोले के किसी व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में और थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ए त्रिज्या तथा एम संहति के ठोस गोले का एक गोले के साथ गोले, दोबारा से सुनिए, ए त्रिज्या तथा एम संहति के ठोस गोले का गोले के किसी व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। नेक्स्ट पेज पर ये। और सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है, इसमें गोले का एक व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण निकालना है सेकंड में, और इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में गोले का गोले के सापेक्ष निकालना है। समझ गए ना। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी के नोट्स डाल दिए जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। एक आयताकार पटल का उसकी भुजा के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक आयताकार पटल का उसकी भुजा के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट देखना, एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है। किसी खोखले, सारे क्वेश्चंस करके जाना भाई, और मेरे नोट्स में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स के नहीं डाल पाऊंगा भाई, कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने खुद ने। गोले का उसके बोल के सुना देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 है, किसी खोखले गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करिए, जहाँ ए तथा बी उसकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्या है। दोबारा से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो एग्जाम्पल नंबर 4 है, 361 पेज पर। किसी खोखले गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करिए, जहां ए त्रिज्या तथा बी उसकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्या है। ए तथा बी आंतरिक बाह्य त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है। किसी रुड़ित शंकु का उसके अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करिए। रुड़ित शंकु के सिरों की त्रिज्याएं ए तथा बी है। सेमेस्टर की दृष्टि से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। टर्म टेस्ट में तो इनमें से क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन सेमेस्टर में भी जो यूनिट के क्वेश्चंस बताए हैं मैथ्स में फर्स्ट जो भी है, उसके सारे सेमेस्टर में उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन 6 हो गए ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना आप, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 8 है, सुनिए।
एग्जाम्पल नंबर 8 है, सुनिए 364 पेज पर। एक अर्धवृत्तीय तार का इसके व्यास तथा व्यास के सिरे पर स्पर्शी रेखा के परित जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोबारा से सुन लीजिए, सारे क्वेश्चन नोट्स में लिख लें, रजिस्टर में लिख लेना एक बार। एक अर्धवृत्तीय तार का इसके व्यास तथा व्यास के सिरे पर स्पर्शी रेखा के परित जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, करना चाहें तो 9 भी कर लीजिए, लेकिन स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाना, फिर नेक्स्ट आ जाना। नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज सेकंड, मतलब इसी की बी पॉइंट, उसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर जाना। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा मेरे अनुसार, क्रम के अनुसार। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 353 पेज पर प्रदर्शित कीजिए कि अर्धवृत्तीय पटल का उसकी सीमक व्यास के समांतर स्पर्श रेखा के परित जड़त्वाघूर्ण है m² 5/4 माइनस 8/3 पाई है, जहां पटल की सहिति m तथा त्रिज्या a है। समझ गए ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 353 पेज पर, जो क्वेश्चन नंबर 7 है सीरियल के हिसाब से। प्रदर्शित कीजिए कि अर्धवृत्तीय पटल का उसके सीमक व्यास के समांतर स्पर्श रेखा के परित जड़त्वाघूर्ण ये है, जहां पटल सहिति त्रिज्या a है। इस तरह से भैया ना, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। कंप्लीट है भाई, टोटल 7 क्वेश्चंस कर लेना है ना। इन 7 क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। बाकी देख लीजिए, वो जो स्किप किया है ना मैंने एक एग्जांपल, उसको भी कर ही लेना भाई, रिस्क मत लेना। जब आप 6-7 क्वेश्चंस कर सकते हो तो एक एग्जांपल नंबर जो इसके नीचे का था 6 के नीचे, एग्जांपल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 365 पेज पर, एक दीर्घवृत्तीय के चतुर्थांश पाद का दीर्घवृत्त के अक्षों के परित जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसे दोबारा से सुन लीजिए। एक दीर्घवृत्तीय एक चतुर्थांश पाद का दीर्घवृत्त के अक्षों के परित जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझ गए ना भाई। तो मैथ्स में ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको 10-12 क्वेश्चंस बताए थे, डायनेमिक्स में टोटल आपको 8 क्वेश्चंस बताए हैं। इन 8 क्वेश्चंस में कॉन्फर्म में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और अलजेब्रा में मैंने 6-7 क्वेश्चन बताए थे, टोटल 6 क्वेश्चंस बताए थे। आपका टर्म टेस्ट में भला हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन डाल दूंगा, 1-2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा सारे जो आपका पोर्शन है पीसीएम का। बाकी का मेरे को फिर फर्स्ट ईयर की वीडियो भी डालनी है, सेकंड ईयर की वीडियो डालनी है, सारे टर्म टेस्ट एक साथ में, ना तो पढ़ लेना ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में।